हर हर महादेव, जय महाकाल। आज जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। गुरुजी ने बताया है कि यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपका कोई नया कार्य आप डाल रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, या आपका कोई पुराना कार्य है उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, घाटा हो रहा है किसी कार्य में, तो ये उपाय बहुत ख़ास है। गुरुजी ने बताया यदि प्रदोष के दिन आप ये उपाय करते हैं तो आपको इन कामों में अवश्य सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रदोष की जो तिथि होती है वो महादेव को अत्यंत प्रिय होती है और बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो पहला जो उपाय है गुरुजी ने बताया है सुख समृद्धि के लिए। यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन आने में बहुत परेशानी है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आपको अपने किचन से, जहाँ आप अपने पीने का पानी रखते हैं, वहाँ से आपको जल लेना है। चाहे आप मटका हो, बाल्टी हो या आरो हो, वहाँ से 1 लोटा जल ले लीजिए और 1 बेलपत्री ले लीजिए। बेलपत्री अगर ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर आप बेलपत्री स्वच्छ करके पानी से धो लीजिए और फिर उसे यूज कर सकते हैं। तो आपको 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद, ये सामग्री लेकर प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको पहुँचना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर सबसे पहले आपको जो बेलपत्री आपने ली है, बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें जो नीचे तक डंडी गई है, तो उस डंडी पर आपको शहद लगाना है। 7 बिंदियाँ रखनी है शहद से। ध्यान रखिए आपको कैसे डंडी पर शहद लगाना, हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बेलपत्री ली और जो डंडी है बेलपत्री की, तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ शहद लगाना है। सबसे पहले नीचे आपको डंडी पर शहद लगाना है, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऐसे करके आपको 7 बार आपको शहद लगा देना है। हम वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपको लगाना नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है। 7 बिंदियाँ आपको लगाना है। लगातार आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। जब आप 7 बार लगा लें, और चिकनी साइड आपको लगाना है, जिधर तरफ चिकनी साइड पत्तियाँ होती हैं, बेलपत्र एक तरफ खुरदरा हिस्सा होता है, एक तरफ चिकना, तो जिधर चिकनी साइड होता है तो उधर आपको डंडी की तरफ 7 बिंदियाँ रख देनी है, नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद वो बेलपत्र आपको अपनी हथेली पर रखनी है, हाथ पर रखनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है भगवान से, और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करें ये बेलपत्र, तो जो चिकनी साइड वाला हिस्सा है, जिधर चिकना साइड होती है पत्तियाँ, वो ऐसा होना चाहिए कि शिवलिंग में स्पर्श करे। इस तरीके से आपको समर्पित करनी है, चढ़ानी है बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर। चढ़ाने के बाद इस तरीके से आप चढ़ाएं, जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ हो, यानी जिधर से जल नीचे गिरता है, और पत्तियों का मुख आपकी तरफ हो। ये ध्यान रखना है कि डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। चढ़ाने के बाद आपको वो जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो इसी बेलपत्र पर अपनी मनोकामना बोलते हुए और लगातार सूर्येश्वर महादेव का, क्योंकि रविवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, तो गुरुजी ने कहा है रवि प्रदोष के दिन यदि आप ये सूर्येश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए जल चढ़ाएंगे और ये उपाय करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा अवश्य पूरी करते हैं। तो रवि प्रदोष का दिन बहुत ज़्यादा खास होता है, तो आप सूर्येश्वर महादेव का उपाय करते हुए आपको लगातार सूर्येश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वो जल उसी बेलपत्र पर आपको चढ़ा देना है। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है शाम के साथ। आपकी जो भी सुख समृद्धि की समस्या है, आपके घर में सुख शांति नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए उपाय बहुत खास है। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि आपका कोई कार्य आप नया स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, या आपका पुराना कार्य है उसमें आपको घाटा हो रहा है, तो ये उपाय बहुत खास है। इस उपाय में आपको 3 बेलपत्री लेनी है। ध्यान रखिए, इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है और 1 लोटा जल। जो बेलपत्र आप लें, अगर आपके पास ना हो तो आप शिवलिंग से उठा लीजिए। बस ये ध्यान रखें कटी फटी बेलपत्र ना हो। तो 3 बेलपत्र, 1 लोटा जल ले लेना है और ये सब सामग्री लेकर प्रदोष काल में यानी शाम को समय आपको ये उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है कोशिश तो यही करें आप कि प्रदोष काल में उपाय करें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि शाम के समय आपको ये उपाय करना है। तो आप ये सब 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास पहुँचिए और वहाँ जाकर अब तीनों बेलपत्र को आपको किस तरीके से समर्पित करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको वो जो जल आप लेकर गए हैं उस जल को सूर्येश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
सुरेश्वर महादेव का लगातार आपको स्मरण करना है और वो जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है। उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान वो होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, एक मोटी सी लाइन होती है, वो कहीं कहीं सांप की आकृति होती है, तो वो जो लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित करने हैं। ध्यान रखना है जो आप बेलपत्र समर्पित करें उसकी पत्तियाँ जो हों जलाधारी की तरफ हों, यानी जहाँ से जल नीचे गिरता है, और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ होगी। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है पहली। उसके बाद आपको दूसरी बेलपत्र उठानी है। दूसरी बेलपत्र उठाकर आपको अपने हाथ पर रखनी है और जो शिव जी की पुत्रियाँ होती हैं जया, विषहरा, शामलीवारी, देव और दोतली, इनका स्मरण करना है। इनका स्मरण करने के बाद आपको ये जो बेलपत्र आपने रखी है दूसरी वाली, इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के जब ऊपर आप समर्पित करें तो इस बेलपत्र को तो आपको इस तरीके से समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की जो पत्ती है बड़ी वाली वो आपकी तरफ होगी और डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ। पहली वाली जो पत्ती आपने अशोक सुंदरी माता की तरफ चढ़ाई है उसमें डंडी शिवलिंग की तरफ होगी, पत्तियां जलाधारी की तरफ होंगी, और दूसरी जो अब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं इसमें पत्तियां आपकी तरफ होंगी और बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी। अब 2 पत्तियां आपने चढ़ा दी, तीसरी पत्ती आपको लेनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है, और ये जो पत्ती है जो जलाधारी का बिल्कुल लास्ट में जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ आपको समर्पित कर देनी है। बस ये ध्यान रखें जो तीनों आप बेलपत्री समर्पित करेंगे उनके चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। यदि आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हैं तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करें, शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो शिवलिंग पर स्पर्श करें। तीसरी आपकी जो बेलपत्र है उस मनोकामना बोलकर आपको जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है बिल्कुल लास्ट में आपको चढ़ा देने हैं। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तीसरी बेलपत्र आपको कहाँ चढ़ानी है। चढ़ाने के बाद आपको वहाँ स्पर्श कराना है, चढ़ा नहीं देना, बस स्पर्श कराइए, अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद आपको वो बेलपत्र वहाँ से उठा लेनी है। उठाकर आपको आना है बेल वृक्ष के पास। बेल वृक्ष के पास आकर बेल वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ आपको डला मिले बेल वृक्ष के नीचे उसे ही शंकर जी मानकर आपको वो बेलपत्र शिवलिंग उसी कंकड़ पर समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो ये उपाय हैं दोनों बहुत ज़्यादा खास और रवि प्रदोष के दिन आपको करने हैं। तो रविवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है इस बार 10 तारीख को, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। गुरुजी कहते हैं रवि प्रदोष के दिन यदि जो भी ये उपाय कर लेता है तो उनके जीवन में जो भी कष्ट तकलीफ़ें समाप्त होंगी और जो उनके कारोबार की समस्या चल रही है, कोई भी नया कार्य उनका नहीं ठीक हो पा रहा है, तो वो समस्या भी आपकी समाप्त होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।